नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार एसएससी का सेट हम लोग 10 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और यह 16 फरवरी 2015 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर करें जो उनको भी फ़ायदा हो। इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे में लिंक रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का भी लिंक इस वीडियो के नीचे में है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका मैथ का आंसर आपको बता देते हैं। 1 का सी हो जाएगा, 2 का आंसर सी हो जाएगा, 3 का आंसर डी हो जाएगा, 4 का आंसर डी हो जाएगा, 5 का आंसर डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 का आंसर सी हो जाएगा, 7 का आंसर डी हो जाएगा, 8 का आंसर बी हो जाएगा, 9 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 10 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 10 का आंसर आपका 10 का सी हो जाएगा। 11 का आंसर आपका 11 का डी हो जाएगा, 12 का आंसर ए हो जाएगा, 13 का आंसर डी हो जाएगा, 14 का आंसर सी हो जाएगा, 15 का आंसर सी हो जाएगा, 16 का आंसर ए हो जाएगा, 17 का आंसर सी हो जाएगा, 18 का आंसर बी हो जाएगा, 19 का आंसर ए हो जाएगा, 20 का आंसर बी हो जाएगा, 21 का आंसर ए हो जाएगा, 22 का आंसर ए हो जाएगा, 23 का आंसर ए हो जाएगा, 24 का आंसर सी हो जाएगा, 25 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए, 26 नंबर का आंसर आपका सी हो जाएगा, 27 का आंसर आपका डी हो जाएगा, 28 का आपका आंसर बी हो जाएगा, 29 का आंसर बी हो जाएगा, 30 का आंसर सी हो जाएगा, 31 का आंसर बी हो जाएगा, 32 का आंसर सी हो जाएगा, 33 का आंसर ए हो जाएगा, 34 का आंसर बी हो जाएगा, 35 का आंसर सी हो जाएगा, 36 का आंसर डी हो जाएगा, 37 का आंसर ए हो जाएगा, 38 का आंसर बी हो जाएगा, 39 का आंसर डी हो जाएगा, 40 का आंसर ए हो जाएगा, 41 का आंसर सी हो जाएगा, 42 का आंसर ए हो जाएगा, 43 का आंसर ए हो जाएगा, 44 का आंसर बी हो जाएगा, 45 का आंसर बी हो जाएगा, 46 का आंसर ए हो जाएगा, 47 का आंसर डी हो जाएगा, 48 का आंसर सी हो जाएगा, 49 का आंसर बी हो जाएगा, 50 का आंसर बी हो जाएगा, 51 का आंसर डी हो जाएगा,
52 का आंसर जो है 52 का आंसर सी हो जाएगा। 53 का आंसर बी हो जाएगा। 54 का आंसर ए हो जाएगा। 55 का आंसर जो है ए हो जाएगा। 56 का आंसर बी हो जाएगा। 57 का आंसर सी हो जाएगा। 58 का आंसर ए हो जाएगा। 59 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 60 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 61 का आंसर आपका 61 का डी हो जाएगा। 62 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 63 का आपका आंसर हो जाएगा। 63 का सी हो जाएगा। 64 में अब जी के जीएस वगैरह 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो वो क्लोरोफिल हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 64 का ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के कारण पौधा भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। क्लोरोफिल में तत्व के रूप में मैग्नीशियम पाया जाता है। पौधा का पत्ता हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। पीला होता है कैरोटीन के कारण। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे की 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल। चलिए, पौधा का किचन उसके पत्ती को कहा जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है साइलेंट वैली या मुख्य घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल में है। साइलेंट वैली केरल में है, जबकि सिलिकॉन वैली बेंगलोर में है। साइंस सिटी कोलकाता में स्थित है। पिंक सिटी जयपुर में स्थित है। चलिए आगे है गोवा किस नदी पर स्थित है? तो गोवा जो है मांडवी नदी पर है। 66 का बी हो जाएगा। गोवा मांडवी नदी पर स्थित है। सूरत ताप्ती नदी पर स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है शुष्काक्षिकोभ का मनुष्य में प्रकोप विटामिन डी, तो विटामिन डी के कारण होता है, तो 67 का बी हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से रैकेट्स बीमारी हो जाती है बच्चों में, और वयस्क में ऑस्ट्रोमलेशिया बीमारी हो जाता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ऐसे तो मछली की यकृत में भी विटामिन डी वगैरह मिलता है। हड्डियों के लिए विटामिन डी अनिवार्य जरूरी है एकदम। विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। आगे है विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है। विटामिन ए का रेटिनॉल है। विटामिन के का रासायनिक नाम के फिनोकोनिन हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तो प्रोटीन हो जाएगा ऑप्शन ए मरस्मस। प्रोटीन की कमी से बच्चों में मरस्मस या क्वारेसियोरकर बीमारी हो जाती है। मरस्मस में क्या होता है? बच्चों में मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन मशरूम में पाया जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्मॉल जी का मान सर्वाधिक होता है? तो स्मॉल जी का मान सबसे ज़्यादा ध्रुव पे होता है। ध्रुव मतलब अंटार्कटिक के कैंपस में ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। स्मॉल जी का मान पृथ्वी के केंद्र में 0 होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है, जिसको महत्तम भी कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने से जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान घट जाता है।
स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, जबकि कैपिटल जी का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आगे है अगला 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग या का प्रकोप हो जाता है। तो पेनक्रियाज खराब हो जाएगा, तब 70 का भी हो जाएगा। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पेनक्रियाज है। अग्नाशय से 3 प्रकार के कोशिकाएं हैं, अल्फा बीटा गामा। बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मधुमेह बीमारी हो जाती है। इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें जनन क्षमता, दृष्टि क्षमता ये सब कम होने लगता है। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो भी डायबिटीज हो जाएगा। इंसुलिन की खोज वेटिंग एंड वेस्ट ने 1921 में खोजा था, जबकि इंसुलिन का सुई का खोज थियोडार्ड थॉमसन ने 1922 में किया था, जो कनाडा का निवासी था। आगे है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, जिसको रसायन फैक्ट्री लीवर को हम लोग कहते हैं, और शरीर का फिल्टर किडनी को कहा जाता है। किडनी के ऊपरी भाग को कॉर्टेक्स, अंदरी भाग को मेडुला कहते हैं। आगे इबोला क्या है, तो वायरस है। तो इबोला एक वायरस है, जो इबोला वायरस अफ्रीका महादेश में लीबिया, चाड, कांगो बेसिन आदि क्षेत्रों में शुरू हुआ था। स्वाइन फ्लू भी एक वायरस है। स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम है H1N1, जबकि बर्ड फ्लू के वायरस का नाम है H5N1। आगे क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, या निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। तो आयोडीन की कमी सबसे ज़्यादा घेघा और पहाड़ी क्षेत्रों में हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्रों में। समुद्र से स्थल की दूरी को बढ़ने में भूमिगत जल में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में इन्हीं कारणों से भूमिगत जल में आयोडीन की मात्रा कम पाई जाती है। घेघा रोग प्रायः समुद्री तटीय क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। घेघा रोगों में थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। तो विटामिन ए मुख्यतः यकृत में संग्रहित होता है। यकृत लीवर जिसको कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। 73 का डी हो जाएगा। हमारे यकृत का वजन 1.5 से 2 kg का होता है। यकृत से पीत का स्रावन होता है, और हमारे यकृत से ही हेपेरिन नामक प्रोटीन का भी स्रावन होता है। फाइब्रोनोजिन प्रोटीन निकलती है। शरीर के अंदर हेपेरिन एक प्रोटीन है जो रक्त को नहीं जमने देता है। और आरबीसी का कब्र गाह पिलिया को कहा जाता है, और यकृत के द्वारा भी आरबीसी का नष्ट हो जाता है कभी कभी। आगे है 74 नंबर क्वेश्चन है मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग को वाहक है। तो फिलेरिया जो है क्यूलेक्स मच्छर से काटने से होता है। फिलेरिया जो है बैंक्रोफ्टी नामक कृमि है, उससे फैल जाता है। क्यूलेक्स मच्छर में दांत में ये रहता है। हाथी पांव बीमारी इसको कहते हैं। आगे 75 नंबर क्वेश्चन है समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है। समदाब रेखाएं समान वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करती है। समान वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन डी हो जाएगा। समवर्षा जो है समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं। आगे है 76 निम्न कौन सी नदी कक्ष के रन में समाहित हो जाती है। तो लूनी नदी कक्ष के रन में लुप्त हो जाती है। आगे है 77 नंबर थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। तो थायराइड ग्रंथि जो है गला में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड हार्मोन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है एक साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl, ऑप्शन सी हो जाएगा। समुद्री जल में अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सर्वाधिक लवणता वाला झील वान झील है जो तुर्की में स्थित है। सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। Na2CO3 × 10H2O।
जबकि खाने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3 होता है। चलिए आगे है, तारों का रंग निर्भर करता है उसके तापमान पर, ऑप्शन उनके तापमान पर, ऑप्शन ए 79 का ये होगा। तारे का रंग पृष्ठ ताप द्वारा निर्धारित किया जाता है। तारे जिनका पृष्ठ तनाव अपेक्षाकृत निम्न होता है वो लाल रंग के हो जाते हैं, जिसका उच्च होता है उसका नीला रंग हो जाता है। सूर्य का पृष्ठ तनाव जो है 6000 डिग्री सी है, इसका रंग पीला होता है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना इतना मतलब अत्यधिक उच्च होता है तो वो नीला हो जाता है। एक बीच में रहेगा तापमान तो 6 डिग्री पीला रहता है। सबसे कम अगर रहता है तापमान तो उसका रंग लाल हो जाता है निम्न ताप में। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन, नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के थे? तो यह जो है अमेरिका के निवासी थे, ऑप्शन सी। दुनिया में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति में गेहूं चावल पे जोर दिया गया था। और बोरलॉग पुरस्कार विश्व स्तर पर दिया जाता है। बोरलॉग 1972 में नोबेल पुरस्कार, बोरलॉग को 1972 में नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया था। अब बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे है 81 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांच के लिए किया जाता है? आयोडीन टेस्ट का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट के जांच के लिए किया जाता है। आयोडीन टेस्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, 81 का डी हो जाएगा। प्रेगनेंसी के जांच के लिए HCG टेस्ट किया जाता है। हृदय के लिए ECG टेस्ट किया जाता है। मस्तिष्क के लिए EEG टेस्ट किया जाता है और टीबी के लिए मंटू टेस्ट किया जाता है। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का छुआछूत का अंत है। 14 में कानून के समक्ष समान अधिकार है। 15 में है धर्म, नस्ल, जाति से, लिंग से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 18 में है उपाधियों का अंत है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O, जबकि जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2 H2O। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 × 10 H2O। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। चीनी का सूत्र होता है C12H12SO11। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? तो 84 का ये हॉस्ट फ्रिजियन हो जाएगा। आगे है 85 में, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों में कोई निर्धारित है, इसकी गणना है। तो 85 का बी हो जाएगा। कब से काउंटिंग किया जाता है? तो पंचायत की पहली बैठक तिथि से की जाती, पहले पंचायत का पहला बैठक हुआ उस तिथि से। आगे है 86 नंबर क्वेश्चन है। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो 86 का सी है, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे कि राज्य सूची का संदर्भित विषय राष्ट्रीय महत्व का हो तो कर सकती है, सही है। 87 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है राष्ट्र प्रतीक से संबंधित? तो सी नहीं सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगन के शीर्ष से लिया है, ये गलत बात है और सब सही है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देता, अगर उसे कुल वैध मत का 1/6 होना चाहिए। तो 88 का सी हो जाएगा। 1/6 कम से कम मत नहीं आएगा तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। 89 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। बम्बई मुंबई कब हो गया? 1995 में हो गया था। संस्थापक सदस्यों की संख्या 72 थी, जिसमें 2 मुस्लिम थे। पहले अध्यक्ष WC बनर्जी को बनाया गया। संस्थापक एह्यूम थे, जिसे हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का संत भी कहा जाता है। आगे है
कि 90 नंबर क्वेश्चन है कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल को होने का दावा करता है, न्यूनतम कितने संसद सदस्य होना चाहिए? 55 को, तो 90 का ए हो जाएगा, या 10% कुल सीट का कर निकाल सकते हैं। भारत में प्रथम विपक्षी दल के नेता राम सुभग सिंह थे। विपक्षी दल के लोकसभा विपक्षी दल के नेता पहला कौन थे? राम सुभग सिंह, राम सुभग सिंह। चलिए आगे क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? 7 दिनों के बाद माना जाता है। तो इसका हो जाएगा 7 दिन, ऑप्शन ए हो जाएगा, 91 का ए हो जाएगा, 7 दिन। 92 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? तो स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव जो हुआ था 1952 में, ऑप्शन सी हो जाएगा, 92 का सी हो जाएगा। लोकसभा की प्रथम बैठक जो है, प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया? 13 मई 1952 को, 13 मई 1952। 2014 में 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों की मजदूरी पर केंद्र और राज्य का व्यय कितना है? तो 75-25 हो गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 93 का सी हो जाएगा। नरेगा आया 2 फरवरी 2006, मनरेगा आया 2 अक्टूबर 2009। अगला क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावी हुई है? तो 94 का बी हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का सेशन था 1961 से 66। यह असफल मानी गई क्योंकि इसमें बहुत सारा युद्ध हो गया, जैसे भारत चीन युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। आगे है 95, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? बिहार में किसान सभा की स्थापना शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था गांधी मैदान से 1974 में। 96 नंबर क्वेश्चन है, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो 96 का सी हो जाएगा, दीनबंधु। दीनबंधु जो है नील दर्पण पुस्तक लिखे थे, कब? 1859 में। नील दर्पण बंगाल के नील कृषकों की गाथा थी, उसको लिखा गया था। कृत्रिम नील सर्वप्रथम जर्मनी द्वारा बनाया गया था। कृत्रिम नील जो है सर्वप्रथम जर्मनी के द्वारा बनाया गया था। आगे 97 नंबर क्वेश्चन, नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय विचार दिया था 1957 में, जबकि द्विस्तरीय 1970 में अशोक मेहता ने दिया था। संवैधानिक दर्जा LM सिंघवी ने मांग किया 1986 में। पीके थुंगा समिति SC ST के लिए 1988 में मांग किया था। आगे है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम लोक जन भागीदारी लोक भागीदारी, ये कब लॉन्च किया गया? 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1952। आगे है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल में सराहनीय योगदान के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य कोच को मिलता है, ट्रेनर को मिलता है, तो ऑप्शन 99 का सी हो जाएगा। 1900 द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है 1985 से दिया जाता है, जिसमें लाइफ टाइम के लिए 15 लाख मिलता है, रेगुलर के लिए 10 लाख मिलता है। अर्जुन अवार्ड 1961 से दिया जाता है, खेल में सराहनीय योगदान के लिए अर्जुन अवार्ड में 15 लाख मिलता है। खेल जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार अब हो गया, उसका नाम पहले राजीव गांधी था, मेजर ध्यानचंद हो गया। 25 लाख की राशि मिलती है, 1992 से दिया जाता है, पहली बार विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। चलिए आगे है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के दम जन्म पर, ऑप्शन 100 का ए हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। चलिए आगे है 101 नंबर क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यह जो है फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में किया गया था, ऑप्शन 102 का सी हो जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कौन जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता, किसको हरा कर? फ्रांस को हरा कर जीता था।
चलिए अगला क्वेश्चन है 103 नंबर। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो सहारा जो है आप जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप में है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। थार पाकिस्तान वाले भाग को चोलिस्तान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर को 104 नंबर क्वेश्चन है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप जो जानते हैं फुटबॉल से संबंधित, ऑप्शन बी हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, सुब्रतो मुखर्जी ट्रॉफी फुटबॉल से, मर्डेका ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। आगे है 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? 105 नंबर क्वेश्चन कैलाश सत्यार्थी को मिला था। उसी बात मलाला यूसुफजई को भी मिला था 2014 में शांति में नोबेल पुरस्कार। 2023 में नोबेल पुरस्कार जो है शांति में मिला है नरगिस मोहम्मदी के, जो ईरान की है। आगे बिहू किस राज्य का लोक नृत्य? असम का है। बिहू, बिछुआ, खेलगोपाल, कलीगोपाल, सतरिया असम का है। पोंगल जो है तमिलनाडु में, ओनम केरल में, रंगोली महाराष्ट्र में, मेहंदी मारना राजस्थान की है, चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश की है। आगे है पेरू की राजधानी है, तो पेरू का आप जानते हैं लीमा, ऑप्शन सी हो जाएगा। करेंसी न्यू सोल हो जाएगा। आगे है चेरनोबिल परमाणु संयंत्र कहाँ था जो बंद हो गया है? तो 108 का बी हो जाएगा, यूक्रेन में। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र यूक्रेन में था। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की टोक्यो का एन हो जाएगा। टोक्यो का एन ऑप्शन डी हो जाएगा। 109 का डी हो जाएगा। मोरक्को का रबात का दिरहम हो जाएगा। अमेरिका का वाशिंगटन डीसी का डॉलर हो जाएगा। रूस के मास्को के रूबल हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? 110 का ए ऑप्शन ए नीलोफर उस समय का क्वेश्चन होगा, इसको छोड़ देना है। 111 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया? खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। 111 का डी हो जाए, खुशवंत सिंह। कुली पुस्तक मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया था। कुली मुल्क राज आनंद। आगे क्वेश्चन है 112 नंबर, विंग्स ऑफ फायर अग्नि की उड़ान पुस्तक किसने लिखा? एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम 112 का बी हो जाएगा, विंग्स ऑफ फायर। इग्नाइटेड माइंड्स जो है, इग्नाइटेड माइंड्स भी एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। भारत का मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत की पुस्तक। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय की पुस्तक है। आगे 113 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखा है। भारत एक खोज, तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 113 का डी हो जाएगा। एक 114 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड के नाम से जानता है? मतलब इसको कह सकते हैं शुगर, तो ये हो जाएगा क्यूबा हो जाएगा। ऑप्शन 114 का ये हो जाएगा। चीनी का कटोरा किस वर्ल्ड में किसको कहें? क्यूबा को। भारत में चीनी कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं। वर्तमान में चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। आगे है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक? घनत्व 4 डिग्री सी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 115 का डी हो जाएगा। आयतन न्यूनतम भी 4 डिग्री सी पर। 116 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन ए हो गया। और भारत इसका सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को बना। भारत अब तक अस्थायी सदस्य 8 बार बन चुका है और इसमें वर्तमान 193 सदस्य। 193वां दक्षिणी सूडान है। इसके सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। चीन है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। वर्तमान यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। आगे है कि भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। 117 का सी हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन आज़ादी के समय भारत के वायसराय थे। आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। आज़ादी के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज 6 थे। चलिए आगे है, कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल था?
तो ए हुम हो जाएगा 118 का डी हो जाएगा, ए हुम जो संस्थापक थे। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। म्यांमार की राजधानी क्या है, तो म्यांमार का नैपैताप का कयात हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तमस उपन्यास किसके, तो भीष्म सानी के द्वारा लिखा गया, 120 का ए हो जाएगा, 1973 में लिखा गया था। आगे है, किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, विश्वनाथ आनंद को मिला था 1992 में, जिसमें अब 25 लाख की राशि दी जाती है, 1992 से ये दिया जाता है। आगे है, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो हम बताए थे अभी तुरंत, क्लीमेंट एटली, 122 का सी हो जाएगा, क्लीमेंट एटली उस समय, और लेबर पार्टी की सरकार थी। भारत जब आज़ाद हुआ था ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी, क्लीमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री थे, और भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखना है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है, जो ऑप्शन में नहीं है। वर्तमान आरबीआई के गवर्नर थे, जो क्रम में 25 में है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया, जबकि राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। मुख्यालय मुंबई में है, पहले इसका कलकत्ता था, कलकत्ता से मुंबई 1937 में किया गया। चलिए अब आगे 124 नंबर क्वेश्चन देखना है कि भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा, जो ऑप्शन में नहीं है। महिला आयोग के लिए अधिनियम 1990 में आया और गठित हुआ 1992 में, मुख्यालय नई दिल्ली है। इसके वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है, और पहली अध्यक्ष ललिता कुमार नहीं, महिला आयोग के पहली अध्यक्ष कहेंगे तो पहला अध्यक्ष था, महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक था, जब उसका स्थापना हुआ तो 1992 में इसको गठित किया गया था। चलिए 125 नंबर, भारत चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 में हुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा, 125 का सी। पंचशील समझौता 1954 में हुआ, उसमें देश के चीन के प्रधानमंत्री चाउ इन लाई और भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के बीच हुआ था, पंचशील समझौता 1954 में। भारत चीन युद्ध 1962 में, जिसमें भारत पराजित हुआ था। आगे 126 नंबर में है, भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। 1966-67 में हरित क्रांति भारत में प्रारंभ हुई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति सब विलियम गॉड ने दिया, और दुनिया में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। आगे है 127, आंग सान सू की, जो NLD के नेत्री हैं, किस देश से संबंधित रखते हैं, तो 127 का डी हो जाएगा, म्यांमार। 128 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुई, तो पूना संधि होता कब, 1932 में। पूना पैक्ट जिसको कहते हैं 24 से 25 सितंबर 1932 को, ऑप्शन बी हो जाएगा। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा रेमजे मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को किया था, उसी समय। चलिए 129 में, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है। गिर जो है गुजरात में, जो एशियाई शेर बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ भी है। बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में आया, बाघ राष्ट्रीय पशु 1972 में बना। 130 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए, तो 130 का बी हो जाएगा, त्रावणकोर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, सोन नदी, जो अमरकंटक से निकलती है और पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है। बिहार की सबसे पुरानी बहुउद्देशीय परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना 1870 के दशक में बना था। और कोसी नदी कुर्सेला के निकट भारत में प्रवेश करती है, दक्षिण पश्चिम गंगा में। 132 नंबर का आंसर बता देते हैं, बी हो जाएगा। 133 में निम्नलिखित किस नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन किया था, तो 133 का बी, ह्वेनसांग, और उस समय कुलाधिपति शीलभद्र थे। मेगास्थनी यूनानी यात्री था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इब्न बतूता मोरक्को यात्री था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। अलबरूनी, जो जिसने तहकीक हिंद किताबुल हिंद पुस्तक लिखा, जो मोहम्मद गजनबी के साथ भारत की यात्रा पे 1017 में आया था। आगे है
पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने किया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 134 का बी। पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम हसरत मोहानी ने 1921 में किया था। कांग्रेस अधिवेशन पंडित नेहरू ने 1929 में किया। आगे 135 का आंसर आपको बता देते हैं। 135 का आंसर डी हो जाएगा, 136 का आंसर ए हो जाएगा, 137 का आंसर सी हो जाएगा, 138 का आंसर सी हो जाएगा, 139 का आंसर ए हो जाएगा, 140 का आंसर सी हो जाएगा, 141 का आंसर ए हो जाएगा, 142 का आंसर ए हो जाएगा, 143 का आंसर सी हो जाएगा, 144 का आंसर सी हो जाएगा, 145 का आंसर डी हो जाएगा, 146 का आंसर सी हो जाएगा, 147 का आंसर डी हो जाएगा, 148 का आंसर डी हो जाएगा, 149 का आंसर डी हो जाएगा, 150 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है, और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी है दबा दीजिए, जिससे ना कोई वीडियो पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो इसका PDF है वीडियो के नीचे में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और या टेलीग्राम पर भी हम डाल देते हैं। चलिए आज के लिए इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।